ओके, तो इस लैब में हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस विच इज़ लैब नंबर 6। तो इनहेरिटेंस क्या होती है? इनहेरिटेंस में हमारे पास एक पेरेंट होता है और पेरेंट के बाद हमारे पास कुछ चाइल्ड्स होते हैं। तो चाइल्ड वन, चाइल्ड टू, फॉर एग्जांपल दो चाइल्ड्स हैं हमारे पास, एक पेरेंट के दो चाइल्ड्स हैं, या तीन चाइल्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल दो चाइल्ड्स हैं। फिर चाइल्ड के सब चाइल्ड्स भी हो सकते हैं, सब चाइल्ड वन, सब चाइल्ड, ठीक है, सब चाइल्ड वन, ठीक है, ये इसका चाइल्ड है। और फॉर एग्जांपल सब चाइल्ड टू, तो ये इसका चाइल्ड है। अब होता क्या है? होता ये है कि अगर इस पेरेंट क्लास में फॉर एग्जांपल दो वेरिएबल्स हैं, थ्री फंक्शंस हैं, ठीक है, ये इस पेरेंट क्लास में, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये भी एक क्लास है पूरी की पूरी, तो इसमें फॉर एग्जांपल दो वेरिएबल्स हैं, दो फंक्शंस हैं, ठीक है, और इस चाइल्ड टू जो कि इस पेरेंट के ये दो चाइल्ड्स हैं, इसके अंदर फॉर एग्जांपल इसके अंदर भी दो वेरिएबल्स हैं और दो फंक्शंस हैं। और फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं इस सब चाइल्ड के अंदर दो वेरिएबल्स हैं मिसाल के तौर पे, और इसके अंदर तीन वेरिएबल्स हैं। अब जब ये सब चाइल्ड का मैं फंक्शन बना रहा हूँ ना, इसका कोई भी फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, ये तो मैंने अच्छा, दो वेरिएबल्स हैं, एक फंक्शन है, इसके अंदर तीन वेरिएबल्स हैं और तीन फंक्शंस हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पेरेंट के अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, कितने फंक्शंस हैं, तो आप कहोगे दो वेरिएबल्स हैं, तीन फंक्शंस हैं, ऐसा ही है। अगर मैं आपसे कहूँ चाइल्ड वन के अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, कितने फंक्शंस हैं, तो आप चाइल्ड वन किसका चाइल्ड है? इसका। ये किसका चाइल्ड है? ये भी इसका। दो चाइल्ड्स का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, लेकिन पेरेंट चाइल्ड का आपस में ताल्लुक है। अगर मैं चाइल्ड वन पे खड़ा हुआ हूँ, चाइल्ड वन की बात कर रहा हूँ, तो चाइल्ड वन के पास अपनी भी सारी चीज़ें हैं और अपने पेरेंट की दी हुई भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं बोलूँगा चाइल्ड वन के पास दो वेरिएबल्स नहीं, चार वेरिएबल्स हैं, दो उसको पेरेंट के मिले हैं, और दो फंक्शंस नहीं, पांच फंक्शंस हैं। अब याद रखना है कि ये जो पेरेंट के मिलेंगे ये प्राइवेट नहीं मिलेंगे। प्राइवेट का कंसेप्ट वही पुराने वाला है कि प्राइवेट वेरिएबल सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस होते हैं। तो हम एक और टाइप की चीज़ बनाएंगे। हम ये जो वेरिएबल्स हैं ये पेरेंट में, अगर हम चाहते हैं कि पेरेंट में चाइल्ड के पास जाएं, तो हम उसको प्राइवेट के बजाय प्रोटेक्टेड में बनाएंगे। हम वो जो वेरिएबल होंगे ना, इन टैक्स जो भी होगा, प्रोटेक्टेड में बनाएंगे। तो अज्यूमिंग कि ये सारे वेरिएबल्स प्रोटेक्टेड में बने हुए, प्राइवेट में नहीं बने हुए। हमने प्राइवेट में नहीं, हम प्रोटेक्टेड में ही बनाते हैं ताकि ये चाइल्ड्स में जाए। अब प्राइवेट का कंसेप्ट ये होता है कि वो सिर्फ क्लास के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, वो क्लास से बाहर एक्सेस नहीं हो सकते, वो चाइल्ड्स में भी एक्सेस नहीं हो सकते। अगर इसके दो प्राइवेट मेंबर्स हैं तो वो किसी भी चाइल्ड में एक्सेस नहीं होंगे, वो किसी भी जगह पे एक्सेस नहीं होंगे, फिर वो फ्रेंड फंक्शन और वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। लेकिन प्रोटेक्टेड का कंसेप्ट ये है कि अगर ये प्रोटेक्टेड है, अगर इसके दो वेरिएबल्स प्रोटेक्टेड है, तो वो इसमें इसमें दोनों में एक्सेस हो जाएंगे, ठीक है, वो आगे भी एक्सेस हो जाएंगे, वो आगे अपने सारे चाइल्ड्स में एक्सेस हो जाएंगे। लेकिन वो इस क्लास से बाहर आप निकलो, इस ख़ानदान से बाहर निकलोगे तो वो एक्सेस नहीं होंगे। पेरेंट चाइल्ड सब में एक्सेस हो रहे होंगे, लेकिन जैसे ही आप इस ख़ानदान से बाहर निकलोगे तो एक्सेस नहीं होंगे। इसीलिए इनहेरिटेंस में प्रोटेक्टेड यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि चाइल्ड वन में कितने एक्सेस होंगे? चाइल्ड वन के पास टोटल चार वेरिएबल्स हैं, पांच फंक्शंस हैं। अगर मैं आपसे पूछूं चाइल्ड टू के पास कितने हैं, तो चाइल्ड टू के पास भी चार वेरिएबल्स हैं और पांच फंक्शंस हैं। याद रहे कि ये इसके इसको इसके नहीं मिलेंगे, इसको ऊपर वाले से मिलेंगे।
ना इसको नीचे वालों के मिलेंगे, इसको सिर्फ अपने और अपने से ऊपर वालों के। तो दो दो चार वेरिएबल्स हैं इसके पास, और इसके पास भी 5 फंक्शंस हैं। अब इसी तरह अगर मैं सब चाइल्ड 1 के पास चला जाऊं तो इसके पास इसके अपने और अपनों से ऊपर जितने भी हैं, तो ये 2 वेरिएबल्स ये हो गए, ठीक है। और ये इसका चाइल्ड था तो 2 वेरिएबल्स इसके, और ये इसका चाइल्ड था तो 6 वेरिएबल्स इन टोटल यहाँ पर मौजूद हैं। और 1 2 3 6 फंक्शंस मौजूद हैं। और अगर मैं सब चाइल्ड 2 पे चला जाऊँ तो सब चाइल्ड 2 के वालिद साहब कौन थे, इसके वालिद साहब ये थे, तो 3 और 2 5। और इसके वालिद साहब कौन थे, ये थे, तो 5 और 2 7, तो 7 वेरिएबल्स हैं। फिर इस तरह 3 और 2 5, 5 और 3 8 इसमें फंक्शंस हैं। तो ये फ़ायदा होता है इनहेरिटेंस में। और इनहेरिटेंस में आप करते ये हो कि अगर ऐसी हायरार्की मौजूद है तो जो सबसे छोटा होता है ना, आप ऑब्जेक्ट इसका बनाओगे। मतलब आप इन दोनों का ऑब्जेक्ट, क्यों? क्योंकि अगर आप इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हो ना, इस चाइल्ड का, तो आपको पता है कि आपको पेरेंट के भी मिल जाएंगे, आपको पेरेंट के भी मिल जाएंगे, आपको इसके भी मिल जाएंगे, इसके पास इसका डाटा भी है, इसका। तो ये आप बजाय इसके कि इसका ऑब्जेक्ट बनाओ जिसको सिर्फ इन दोनों की इन्फॉर्मेशन है, सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके पास है, इसके पास इसकी भी इन्फॉर्मेशन है, इसकी भी है, और दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके पास है, इसके पास इसकी भी है, इसकी भी है। लेकिन ये दोनों आपस में इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे, इसीलिए हमें जो सबसे छोटे होते हैं वो जितने भी होंगे उतने ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। मतलब हमें इसका भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, हमें इसका भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 अलग अलग चाइल्ड्स हैं। इसके पास इन 3 का आ जाएगा, इसके पास इन 3 का आ जाएगा, समझ आइए। क्योंकि इसके पास इसका नहीं आ सकता था, इसके पास सिर्फ अपने पेरेंट का आ सकता था। तो जितने भी सबसे छोटे वाले बच्चे होंगे आप उनका ऑब्जेक्ट्स बनाओगे, ठीक है। तो हमारे पास सबसे छोटा बच्चा इस टाइम पे ये वाला है तो हम इसका बनाएंगे, और इस टाइम पे ये है तो हम ये बनाएंगे। क्यों? क्योंकि फ़ायदा ये होता है कि इनके पास सबसे ज़्यादा डिटेल्स होती है, तो आप फ़ायदा इनसे उठा सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया स्टार्टिंग कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को फॉलो करते हुए अब हम क्वेश्चन को एक सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूँ तो सबसे पहले कहता है क्रिएट अ क्लास हायरार्की represented different types of vehicles in C++. The hierarchy should include a parent class named vehicle. एक parent class हमने बनानी है vehicle के नाम से, जिसके 2 child classes होंगे, एक कार का, एक वो एग्जांपल दे रहा है कि 2 उसकी सब क्लासेस होंगी vehicle। अब हमने क्लासें ये इसलिए इस तरह बनानी होती है कि एक नज़र आए कि वो पेरेंट है और दूसरा इसके अंदर इसका पार्ट है, ठीक है। तो वहीकल के अंदर कार आ सकती है, ठीक है। वहीकल का चाइल्ड है कार का, वहीकल मोटरसाइकिल भी वहीकल ही है, ठीक है। तो फिर कार का सब चाइल्ड क्या हो सकता है? अगर कार का मैं सब चाइल्ड बनाना चाहूँ तो कार का चाइल्ड क्या बनेगा? कार का चाइल्ड बनेगा बुगाटी, ठीक है। कार का चाइल्ड, फिर कार की टाइप्स में हम चले जाएंगे, ठीक है। कार का मॉडल की तरफ भी जा सकते हैं हम, सुजुकी, फिर सुजुकी के अंदर उसका मॉडल, उसकी अगली चाइल्ड, तो हम इस तरह बनाते होते हैं, ठीक है। इसी तरह बाईसाइकिल में भी हम सब चाइल्ड्स बना सकते हैं, लेकिन अभी के लिए उसने ये कहा कि आप एक क्लास बनाओ वहीकल के नाम से और उसके चाइल्ड्स बनाओ कार और बाईसाइकिल के नाम से, फिर आप उसके सब चाइल्ड्स बना सकते हो। आपको पता है जो कार के अंदर आप उसको सब क्लासीफाई करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए हमने 3 क्लासें बनानी है, ठीक है। तो एक क्लास होगी हमारी वहीकल, जो पेरेंट क्लास होती है वो उसी तरह बनती होती है जैसे पहले बनती थी, ठीक है। तो क्लास वहीकल, और हमें पता है कि अब से हम वेरिएबल प्राइवेट नहीं बनाया करेंगे, हम प्रोटेक्टेड बनाएंगे, क्योंकि इनहेरिटेंस है। तो इनहेरिटेंस में हम चाहते हैं कि वेरिएबल उनके बच्चों के पास जाएँ, और प्रोटेक्टेड का हमें पता है कि ये भी क्लास से बाहर एक्सेस नहीं होंगे। लाइक अपने ख़ानदान के अंदर तो मौजूद होंगे, बच्चों में मौजूद होंगे, लेकिन उससे बाहर एक्सेस नहीं हो सकते। तो बेहतर ये है कि हम प्रोटेक्टेड यूज़ करें। दूसरा उसने क्या बोला कि क्लास हम एक बना लेते हैं कार। अब चूंकि ये चाइल्ड है तो हम इसके साथ कॉलन डाल के इसके पेरेंट का नाम लिखते होते हैं, और इसका सिंटैक्स होता है पब्लिक, जिसका ये चाइल्ड है आप उसका नाम लिखते हो, ठीक है। व्हीकल, व्हीकल का चाइल्ड है तो आप इसका नाम लिखोगे, बाकी ये क्लास उसी तरीके से बनेगी, ठीक है। इसके बाद हम एक और चाइल्ड बना रहे हैं, तो हम यहाँ बना लेते हैं बाइक, और बाईसाइकिल है क्या है, बाईसाइकिल है, ठीक है, बाई साइकिल।
तो ये भी चाइल्ड व्हीकल का है, तो हमने व्हीकल, अगर मैंने यहाँ कार लिख देता तो फिर ये कार का चाइल्ड बन जाता। अगर मैं इस जगह पे कार लिखता तो इसका चाइल्ड ये होता और उसका चाइल्ड ये होता, ठीक है। ये इसका चाइल्ड होता और ये उसका चाइल्ड होता, वो तब होता अगर मैं यहाँ कार लिख देता, ठीक है। अगर मैं इस जगह पे कार लिख देता तो अब ये इसका चाइल्ड है और ये इसका चाइल्ड है। तो यहाँ आप पेरेंट का नाम लिखते हो, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने इसको व्हीकल लिख दिया, सही है। अब ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है और फिर ये चाइल्ड है, ठीक हो गया। अच्छा, एक पेरेंट है और दो चाइल्ड है, बिकॉज ये दो पेरेंट्स, ये इसका पेरेंट है और ये भी इसी का पेरेंट है, तो बिकॉज एक पेरेंट के दो चाइल्ड्स हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हम ऑब्जेक्ट किसका बनाते होते हैं, हम चाइल्ड का बनाते होते हैं। तो मेरे दो आखिर में दोनों दो सबसे छोटे बच्चे बचे रह गए, तो हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसके पास इसकी इन्फॉर्मेशन होगी और इसके पास इसकी इन्फॉर्मेशन होगी। फिर हम एक इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसके पास इसकी नहीं होगी, साथ वाले चाइल्ड की नहीं होगी, इसके पास उसकी होगी, अपने पेरेंट की होगी। तो खैर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि टू चाइल्ड क्लासेस रिप्रेजेंटेड स्पेसिफिक टाइप ऑफ व्हीकल्स, ईच क्लास शुड हैव। अच्छा, अब याद रखना है बात कि जब मैं ये क्लास बना रहूँगा पेरेंट, तो मैं इसके अंदर वो चीज़ें रखूँगा जो इसको भी चाहिए और जो इसको भी चाहिए। मैं इसके अंदर वो वेरिएबल्स बनाऊँगा जो इसको, इसमें भी मैंने बनाने हैं और इसमें भी बनाने हैं। तो बजाय इसके कि इन दोनों में मैं दोनों में जाके बनाऊँ, मैं दोनों में बनाने के बजाय यहाँ बना दूंगा, तो वो इसको भी मिल जाएंगे, इसको भी मिल जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि इसके पास कितना डाटा होता है। इसके पास अपना डाटा होता है और अपने वालिद साहब का। तो अगर इसके वालिद साहब में मैं दो वेरिएबल्स बना लेता हूँ तो इसको वो दो मिल जाएंगे, बजाय इसके कि मैं वो दो यहाँ बनाऊँ। यहाँ ना बनाने का मुझे फ़ायदा ये होगा कि अगर मैंने वो यहाँ बना दिए तो वो ना सिर्फ यहाँ चले जाएंगे बल्कि इस चाइल्ड को भी मिल जाएंगे, तो इस यहाँ भी बनाने, तो बजाय इसके फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ, मतलब आप एग्जांपल देखें, ये पूरा इनहेरिटेंस की टोटल साइंस यही है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ इंट एक्स कॉमा वाई। अब मुझे पता है, मैंने आपको बताया था कि चाइल्ड को अपने वालिद साहब का सारा कुछ मिल जाता है। इसमें पहले से कितने वेरिएबल्स मौजूद है, दो। ये भी चाइल्ड है किसका, इसका। इसमें पहले से कितने मौजूद है, दो। तो मुझे यहाँ पर दोबारा ये दो बनाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल ये होते हैं स्ट्रिंग नेम और एज, मिसाल दे रहा हूँ, स्ट्रिंग नेम इंट एज, मिसाल दे रहा हूँ। तो अगर ये दो होते हैं तो मुझे यही दो वेरिएबल्स अब ना यहाँ बनाने की ज़रूरत है या ना यहाँ, क्योंकि मैंने क्या बोला था, चाइल्ड को अपने पेरेंट का सब कुछ मिल जाता है। तो इसको ये दो वेरिएबल्स पहले से मिल गए, इसको ये दो वेरिएबल्स पहले से मिल गए, तो फ़ायदा हो गया ना मुझे बजाय इसके कि 4 बार ये लिखता, मैं सिर्फ 2 बार लिख रहा हूँ ऊपर। तो जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो हम पेरेंट में बनाते हैं, और जो कॉमन नहीं होती, जो स्पेसिफिक इसी के लिए होती है और सिर्फ इसी की अपनी है, वो इसकी नहीं है, इस चाइल्ड को वो चीज़ें नहीं चाहिए, तो वो मैं यहीं बनाऊंगा। इसी तरह जो चीज़ें सिर्फ इसको चाहिए, इसको नहीं चाहिए, वो मैं यहाँ बनाऊंगा। इनकी कॉमन चीज़ें मैं ऊपर बना दूंगा, चाहे वो वेरिएबल है चाहे वो फंक्शन है। तो कहता है ईच क्लास शुड हैव मेंबर वेरिएबल्स दैट आर स्पेसिफिक टू दैट टाइप ऑफ क्लास, तो टू दैट टाइप ऑफ व्हीकल। मतलब फ्यूल टाइप, अब बाईसाइकिल में तो फ्यूल टाइप नहीं होता ना, ठीक है। नंबर ऑफ डोर्स, बाईसाइकिल के डोर नहीं होते। नंबर ऑफ व्हील्स, अच्छा, नंबर ऑफ डोर्स और फ्यूल टाइप ये मैं कार के अंदर रख रहा हूँ, क्योंकि ये कार के स्पेसिफिक वेरिएबल्स है। ये उसको नहीं चाहिए, किसको नहीं चाहिए, ये बाईसाइकिल को नहीं चाहिए। नंबर ऑफ व्हील्स फॉर अ बाईसाइकिल, ठीक है, नंबर ऑफ व्हील्स कर लिया कि कितने उसके व्हील्स हैं। ये वैसे सिर्फ बाईसाइकिल का नहीं होना चाहिए, ये नंबर ऑफ व्हील्स तो इसके भी होते हैं, कार के भी व्हील्स होते हैं, तो ये दोनों के होते हैं, तो ये ज़्यादा पेरेंट में चाहिए, ठीक है। तो बाईसाइकिल का हम कोई और वेरिएबल रख लेते हैं, मॉडल रख लेते हैं, या कोई ऐसा वेरिएबल रख लेते हैं जो सिर्फ बाईसाइकिल स्पेसिफिक हो, ठीक है। एंड कॉमन एट्रीब्यूट्स लाइक कलर एंड ब्रांड, ठीक है, इन द पेरेंट क्लास। अब कॉमन एट्रीब्यूट्स का मतलब है कि कलर बाईसाइकिल का भी कोई ना कोई होगा, कार का भी कोई ना कोई, दोनों को ये वेरिएबल चाहिए। वो वेरिएबल जो दोनों को चाहिए वो हम पेरेंट पे बना लेंगे। ब्रांड, कार का भी कोई ब्रांड होगा, पेरेंट का भी कोई ब्रांड होगा, ये भी हम दोनों में बना लेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे इस चीज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है कि ये व्हील्स, नंबर ऑफ़ व्हील्स कार स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। ये कार के भी तो व्हील्स हो सकते हैं ना, और बाईसाइकिल भी, तो दोनों का कॉमन है। लेकिन चलो फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम इसको नंबर ऑफ़ व्हील्स को बाईसाइकिल स्पेसिफिक ही समझ लेते हैं। हम कार में ये नहीं बना रहे, हम कार में ये बना ही नहीं देना, हमें ये चाहिए, ठीक है। तो हम ये बाईसाइकिल के अंदर बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कार के अंदर ये वाला वेरिएबल मौजूद नहीं होगा।
तो हम इसको बनाना शुरू करते हैं। डेटा टाइप ऑफ व्हीकल, फ्यूल टाइप ऑफ एंड नंबर ऑफ डोर्स फॉर अ कार, फ्यूल टाइप ऑफ और नंबर ऑफ डोर्स फॉर अ कार, प्रोटेक्टेड फ्यूल टाइप। फ्यूल टाइप क्या होती है? फ्यूल टाइप का क्या मतलब है? चलो वो CNG वो वाला चीज़ हम कर लेते हैं, स्ट्रिंग रख लेते हैं, स्ट्रिंग फ्यूल टाइप। ठीक है, स्ट्रिंग फ्यूल टाइप हमने कर दिया। ठीक है, उसके बाद FUEL होता है यार, ये तो स्पेलिंग की गलत लिख दी है। ठीक है, फ्यूल टाइप, उसने कहा ये कार का स्पेसिफिक है। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ डोर्स, अब ये भी कार का स्पेसिफिक है, बाईसाइकिल की तो डोर नहीं होता, ये हम पेरेंट पे नहीं बनाएंगे क्योंकि ये कार का अपना है सिर्फ। तो नंबर ऑफ डोर्स हमारे पास इंट होगा, इंट डोर्स कर देते हैं इसको। ठीक है, दो वेरिएबल्स हैं, एक फ्यूल टाइप क्योंकि इसमें फ्यूल नहीं डलता, और डोर्स क्योंकि इसमें डोर्स नहीं होता, तो ये सिर्फ इसके हैं, तो ना मैं ये यहाँ बनाऊंगा ना मैं यहाँ बनाऊंगा, ये मैं इसके अंदर ही बनाऊंगा। आगे चलता हूँ मैं। एंड कॉमन अच्छा, नंबर ऑफ व्हील्स फॉर बाईसाइकिल, तो ये मेरे ख्याल से तो दोनों में आना चाहिए था, तो दोनों में आने के बजाय पेरेंट में हम लिखते हैं इसको, लेकिन चलो हमें सिर्फ बाईसाइकिल में ये बना रहे हैं तो हम यहाँ लिख देते हैं इसको, प्रोटेक्टेड इंट व्हील्स। अब ये व्हील्स का वेरिएबल सिर्फ यहाँ पर मौजूद है, फ्यूल टाइप डोर्स का वेरिएबल सिर्फ यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड कॉमन एट्रीब्यूट्स लाइक कलर एंड ब्रांड इन द पेरेंट क्लास, कह रहा है कलर और ब्रांड को आप यहाँ बनाओ। ठीक है, स्ट्रिंग कलर, स्ट्रिंग कलर और ब्रांड। अब ये हमने यहाँ इसलिए बनाए हैं क्योंकि मैंने आपको अभी यही बात बताई है कि पेरेंट का सब कुछ चाइल्ड में जाएगा, तो इसका मतलब है ये यहाँ भी जाएगा। इस जगह पे अब दो वेरिएबल्स नहीं है, इस जगह पे 4 वेरिएबल्स हैं। इसी तरह इस जगह पे एक वेरिएबल नहीं है, इस जगह पे एक ये वाला और इसके पेरेंट के कितने हैं? ये, उसका कोई पेरेंट नहीं है, तो बस यहाँ पर बात रुक जाएगी। तो 3 वेरिएबल्स यहाँ मौजूद है, 2 यहाँ मौजूद है, तो हम कॉमन चीज़ें इसीलिए पेरेंट्स में डालते हैं। अब आप ज़रा क्वेश्चन को पढ़ने के बजाय मैं आपको मेन यहाँ से असल गेम समझा रहा हूँ कि असल गेम क्या होती है। असल गेम ये होती है कि अब आप इनपुट आउटपुट वो जो बेसिक चीज़ें हम बनाते हैं ये हम सब में बनाएंगे। ठीक है, वॉइड इनपुट। अब जब मैं इनपुट बनाऊँगा ना तो मुझे ये बताओ कि इसमें देखो, इसमें इनपुट कितनी चीज़ें, 2 चीज़ें, तो सी आउट, एंटर, कलर, सी इन। जिसका इनपुट आउटपुट बनाओगे आप सिर्फ उसको देखोगे। ठीक है, सी इन कलर, और ये जेनेरिक होनी चाहिए लाइनें। ठीक है, उसके बाद एंटर ब्रांड, सी इन ब्रांड। ठीक हो गया। अब आउटपुट बनानी है, इसके अंदर तो 2 ही वेरिएबल्स थे तो इसीलिए ये हमने ऐसे ही कर दिया। ठीक है, आउटपुट एंटर, एंटर कलर नहीं, ये होगा कलर, कलर, और यहाँ आएगा ब्रांड, ब्रांड। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आउटपुट आ गई और ये हमारे पास इनपुट आ गई। तो 2 वेरिएबल्स थे, हमने वो आउटपुट कर दिए, वो हमने इनपुट कर दिया। अब यहाँ पर जाते हैं। अब इसका भी हम इनपुट आउटपुट बनाने लगे हैं, तो हम लिखेंगे अब सोचने की बात यह है, और आप में से लोगों के जहन में यह आएगा कि यहाँ पर चूँकि 2 वेरिएबल्स हैं और 2 पेरेंट के हैं, तो हमें 4 बार इनपुट करना चाहिए। तो हमें 4 बार इनपुट नहीं करना चाहिए, यही तो हमारा फ़ायदा है इनहेरिटेंस का। हमने क्या करना है, हमने 4 बार, इधर 4 वेरिएबल्स हैं, इधर इस जगह पे 4 वेरिएबल्स हैं, तो हमें ये लाइनें दोबारा नहीं लिखनी, क्योंकि पेरेंट में भी तो फंक्शन मौजूद है, तो हम पेरेंट का फंक्शन यूज़ कर लेंगे। हम यहाँ के इनपुट में सिर्फ यहाँ की इनपुट करेंगे। हम लिखेंगे एंटर
फ्यूल टाइप और सीन हम कर लेंगे फ्यूल टाइप, और हम यहाँ लिखेंगे एंटर डोर्स और हम सीन कर देंगे डोर्स। यहाँ के वेरिएबल सिर्फ इनपुट करेंगे, तो वहाँ वाले, अब यहाँ तो 4 वेरिएबल्स थे, वो 2 कैसे इनपुट होंगे? वो 2 ऐसे इनपुट होंगे कि वो मेरी मर्ज़ी है मैं यहाँ इनपुट करवाऊँ या इसके बाद, पहले मैं ये वाले सवाल पूछूँ या वो वाले सवाल पूछूँ। कार में अगर मैं कार का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो मैं इनपुट में पहले वो वाले 2 सवाल पूछूँ या ये 2, और जो भी डिसाइड करूँगा मैं सिर्फ ये लिखूँगा। देखें किसका इनपुट चलाना चाह रहा हूँ, पेरेंट का इनपुट चलाना चाह रहा हूँ तो मैं लिखूँगा व्हीकल का इनपुट का फंक्शन चला दूँ, बस। अब मैं जब भी ये वाला इनपुट का फंक्शन चलाऊंगा ना, ये वाला, तो ये इनपुट का फंक्शन पेरेंट का इनपुट फंक्शन पहले चलाएगा। पेरेंट का इनपुट का मतलब है पहले ये 2 इनपुट्स मांगेगा, उसके बाद ये 2 मांगेगा। तो मेरा यही तो फ़ायदा हुआ है इनहेरिटेंस का कि मुझे वो लाइनें दोबारा नहीं लिखनी पड़ रही। और इसी तरह ये रीयूज़ होंगी कहाँ पर? जब मैं नीचे वाले का इनपुट बनाऊंगा। अब जब नीचे वाले का मैं इनपुट बनाऊंगा, यहाँ भी हमारे पास पहले पब्लिक है, मैं लिखूंगा पब्लिक। अब यहाँ इनपुट बनाऊंगा तो मुझे दोबारा यहाँ की सिर्फ इनपुट लेनी है, तो मैं लिखूंगा एंटर व्हील्स, इधर मैं कर दूंगा व्हील्स, और यहाँ मैंने इनपुट चलानी है किसकी? इनकी। तो यहाँ पर टोटल 3 वेरिएबल्स थे, तो तीनों इनपुट होने चाहिए, तो तीनों ही इनपुट होंगे। पहला व्हीकल का इनपुट चलेगा, विच मीन्स पहला ये चलेगा, उसके बाद ये एक व्हील्स वाला इनपुट होगा। तो अब ज़रा मैं इनको चला के देखता हूँ। मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं? चाइल्ड्स का बनाते हैं, जो सबसे नीचे वाले बच्चे होते हैं। तो एक पेरेंट है, उसके 2 बच्चे हैं, तो दोनों का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं कार का, इज गोना बी कार c1 डॉट इनपुट। इसको चला के देख लेते हैं। अच्छा क्या एरर आ रहा है? ये ठीक है, यही एरर मेरे ख्याल से नीचे भी जा रहा है। फ्यूल टाइप वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, स्पेलिंग में मैंने मिस्टेक कर दी है। अब चलाते हैं इसको। तो ये देखें एंटर कलर। अब ये कलर इसने इनपुट मांगी है, क्यों? कार का ऑब्जेक्ट है, कार के ऑब्जेक्ट का मैंने इनपुट चलाया। कार के ऑब्जेक्ट का इनपुट का मतलब है कि ये चलना चाहिए था, तो ये कलर कैसे मांग रहा है? बिकॉज उसने पहले व्हीकल का इनपुट चलाया, विच इज़ दिस। उसने पहले ये चलाया, ये 2 चलाने के बाद वो ये 2 चलाएगा। तो इसका मतलब है इन टोटल ये मेरे से 4 इनपुट्स मांगेगा। तो मैं कह देता हूँ रेड ब्रांड, मैं फॉर एग्जांपल कह देता हूँ होंडा। फ्यूल टाइप मैं कर देता हूँ, देखो अब फ्यूल टाइप, पहले उसने वो 2 इनपुट्स मांगी है, अब वो ये 2 इनपुट्स मांग रहा है। बिकॉज कार का ऑब्जेक्ट बना है, कार का इनपुट का चला है, तो कार के इनपुट ने पहले व्हीकल का इनपुट चलाया, फिर अपने 2 इनपुट चलाए। ठीक हो गया, क्योंकि वो पेरेंट के फंक्शंस एक्सेस कर सकता था, तो वो ऐसे एक्सेस करेगा। समझ आ गई बात की या नहीं आई? ठीक है, समझ आई है या नहीं आई? तो हम इसके अंदर उसका इनपुट चला देंगे। दूसरा, चूँकि इस जगह पे मैंने बोला था कि पेरेंट के सारे वेरिएबल्स भी मौजूद हैं, पेरेंट के सारे फंक्शंस भी मौजूद हैं, तो फिर अगर पेरेंट के सारे फंक्शंस भी मौजूद हैं तो यहाँ पर अगर इनपुट का बना हुआ था, तो यहाँ हमने सेम नाम का इनपुट कैसे बना लिया जब इनपुट का पहले से मौजूद था? तो बिल्कुल बना सकते हैं सेम नाम का फंक्शन। इसको कहते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। इस कंसेप्ट को फंक्शन ओवरराइडिंग कहते हैं। किस कंसेप्ट को? अगर चाइल्ड पेरेंट के नाम का फंक्शन बना दे, अगर चाइल्ड में पेरेंट के नाम का ही फंक्शन बना हो तो इसको फंक्शन ओवरराइडिंग कहते हैं। अब यहाँ इनपुट है, यहाँ आउटपुट है, यहाँ इनपुट है, यहाँ अभी आउटपुट नहीं बना, यहाँ भी आउटपुट है। तो इस जगह पे टोटल कितने वेरिएबल्स हैं? 2 + 2 4 वेरिएबल्स हैं। और इस जगह पे कितने फंक्शंस मौजूद हैं? एक इनपुट का और एक इनपुट आउटपुट का। ये तो सेम नाम है, तो फ़र्क कैसे साबित होगा? फ़र्क यहाँ से ये ऐसे होगा कि ये देखो
C1 डॉट इनपुट करूँगा तो किसका चलेगा, C1 डॉट इनपुट करूँगा तो इसका अपना इनपुट चलेगा, कार का अपना इनपुट। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ उस ऊपर वाले का भी चले तो मैं लिखूँगा C डॉट व्हीकल इनपुट। अब ये C1 के अंदर जाएगा और उसके अंदर व्हीकल का इनपुट चलाएगा। अब ये सिर्फ व्हीकल की इनपुट चलेगी, दोनों नहीं चलेगी। अब ये सिर्फ व्हीकल का इनपुट चलेगा, विच इज़ रेड ब्रांड होंडा। क्यों? क्योंकि आपने इसको बोला कि C1 के अंदर रहते हुए आपने इनपुट चलाना है जो उसके अंदर, C1 के अंदर टोटल 3 फंक्शंस हैं। C1 के अंदर टोटल 3 फंक्शंस हैं। कौन से? एक ये वाला इनपुट, एक ये वाला इनपुट, ये एक ये वाला आउटपुट। तो ये आउटपुट तो चल जाएगा, मैं लिखूंगा अभी C1 डॉट आउटपुट, तो ये वाला आउटपुट चल जाएगा, C1 डॉट आउटपुट। अब ये मैं लिखूंगा तो देखो C1 के अंदर तो कोई आउटपुट का फंक्शन नहीं मौजूद ना, ये देखो इस कार के अंदर तो आउटपुट का कोई नहीं है। तो ये किसका चला लेगा? ये पेरेंट का चला लेगा, बिकॉज पेरेंट का भी तो एक्सेस कर सकता है ना। तो C1 डॉट आउटपुट से पेरेंट का चलेगा। ये देखें, रेड होंडा, कलर रेड, कलर होंडा। ठीक है, ये आउटपुट किसका चला है? ये आउटपुट पेरेंट वाला चला है, ये वाला चला है। इन्हीं वेरिएबल्स में आपने इनपुट की, इन्हीं वेरिएबल्स को आपने आउटपुट कर दिया। तो मतलब चाइल्ड से रहते हुए आप पेरेंट की सारी चीज़ें चला रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप गौर करो तो अगर पेरेंट में, अगर चाइल्ड में इनपुट के सेम नाम के 2 फंक्शन हैं और एक आउटपुट है, तो फ़र्क कैसे होगा? मैं C1 को क्या बताऊं कि आप इनपुट चाइल्ड का चलाओ, पेरेंट का ना चलाओ। आप इनपुट चलाओ पेरेंट का, आप आउटपुट चलाओ। अब आउटपुट तो एक ही है पेरेंट का, तो वो तो पेरेंट का उसने चला दिया, लेकिन इनपुट 2 है। तो ये फ़र्क साबित करने के लिए फिर हमें इसको ये बताना पड़ता है। अगर मैं ये नहीं बताऊंगा तो फिर ये इनपुट किसका चलाएगा? ये चाइल्ड का चलाएगा। अगर मैं ये बता दूंगा तो फिर ये सिर्फ पेरेंट का चलाएगा। तो लेकिन चूंकि हम चाहते हैं कि हम चाइल्ड का चलाएं, चाइल्ड का इसलिए चलाएं बिकॉज चाइल्ड के अंदर ही हम पेरेंट का कॉल कर चुके हैं। अगर मैं ये ना कॉल करता तो फिर मैं क्या करता, फिर मैं यहाँ से करता C1 डॉट इनपुट। तो ये C1 डॉट व्हीकल का इनपुट, ठीक है, व्हीकल का इनपुट। तो अब ये 3, क्योंकि C1 के अंदर 3 फंक्शंस थे, तो वो ये 3 फंक्शंस ये हैं। एक आउटपुट का है, ये पेरेंट का है, चला सकता हूँ। इसके साथ ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसके साथ ये लिखने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इस नाम का चाइल्ड में फंक्शन कोई नहीं है, तो कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट हो रही। ये इससे क्या चलेगा? इससे चाइल्ड का चलेगा। अब ये पेरेंट वाला कैसे चलेगा? उसमें बताना पड़ेगा पेरेंट का चलाओ, क्योंकि चाइल्ड में उस नाम का फंक्शन मौजूद है, और चाइल्ड में अगर उस नाम का फंक्शन मौजूद हो तो उसको फंक्शन ओवरराइडिंग कहते हैं। इससे क्या चलेगा? इससे पेरेंट, इससे सिर्फ पेरेंट का इनपुट चलेगा। पेरेंट का इनपुट चलने का मतलब है ये चलेगा बस। इससे क्या चलेगा? इससे इसका अपना इनपुट चलेगा, विच इज़ ये चलेगा। इससे क्या चलेगा? इससे इसका अपना आउटपुट चलेगा, लेकिन इसका अपना आउटपुट तो है कोई नहीं, तो पेरेंट का आउटपुट चल जाएगा। दैट्स इट, ठीक है। तो बजाय आप इसको यहाँ से ऐसे करो, मैंने क्या बताया था, मैं आप इसको इनपुट एक ही बार लिखो ताकि कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, और ये वाली लाइन आप इसके अंदर ही लिख दो ताकि आपको मेन से 2 बार ना कॉल करना पड़े, ठीक है। तो अब आप यहाँ सिर्फ यही लिखोगे। क्या लिखोगे? यहाँ आप लिखोगे दिस C1 डॉट इनपुट, चाइल्ड का अपना इनपुट चलेगा। चाइल्ड का अपना इनपुट क्या मतलब? ये मतलब चाइल्ड का अपना इनपुट चलाओ, तो इसका मतलब है व्हीकल का पहले इनपुट चलाओ ताकि वो 2 इनपुट्स भी आ जाए, क्योंकि इसके अंदर तो 4 वेरिएबल्स है, तो चारों डब्बे फिल होने चाहिए, और फिर ये 2 इनपुट्स हो जाए। अब आउटपुट चलाओगे तो ये सिर्फ पेरेंट का चलेगा, तो इसका मतलब है चाइल्ड में भी एक आउटपुट का फंक्शन बना देते हैं हम, ठीक है। चाइल्ड में हम एक आउटपुट का फंक्शन बनाते हैं। तो चाइल्ड में टोटल वेरिएबल्स कितने हैं? वॉइड आउटपुट, तो सी आउट, आप इसके सिर्फ अपने वेरिएबल्स आउटपुट करोगे, ठीक है। फ्यूल टाइप
स्पेलिंग बार बार मैं गलत लिख रहा हूँ। फ्यूल टाइप, उसके बाद सी आउट डोर्स डोर्स। अब यहाँ पर सिर्फ दो वेरिएबल्स हैं तो दो को आउटपुट करोगे। तो यहाँ दो एक्चुअल में तो दो नहीं है, यहाँ तो चार वेरिएबल्स हैं, दो पेरेंट के भी हैं। तो मैं यहाँ ये भी लिख सकता हूँ कि मैं पेरेंट का सी आउट कर दूँ। सी आउट पेरेंट का क्या है, कलर। मैं यहाँ लिख सकता हूँ सी आउट कलर कलर। लेकिन मैं ये क्यों लिखूँगा, मैं ये लाइनें क्यों लिखूँगा? इधर ही तो मैंने पेरेंट का फ़ायदा उठाना है। जब पेरेंट ने ये लाइनें ऑलरेडी लिखी हुई हैं तो मैं ये लाइनें दोबारा क्यों लिखूँ? ठीक है, मैं कलर भी सी आउट करूँगा, मैं ब्रांड भी करूँगा, और यही दो चीज़ें फिर मैं अगले चाइल्ड में भी कर रहा हूँ क्योंकि उसके पास भी कलर और ब्रांड का वेरिएबल मौजूद है। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये पेरेंट ने एक बार लिख दिया, कॉमन चीज़ें इसीलिए पेरेंट में लिखी थी ताकि वो मैं रीयूज़ कर सकूँ। तो मैं ये दोबारा यहाँ नहीं लिखूँगा, लिख मैं सकता हूँ लेकिन लिखूँगा नहीं। मैं यहाँ से पेरेंट का आउटपुट का चला दूँगा, व्हीकल आउटपुट। अब होगा क्या? अच्छा, उसी ऑर्डर में चलाते हैं जिस ऑर्डर में इनपुट चलाई है, ठीक है। बस अब जब आप चाइल्ड का इनपुट चलाओगे तो पहले पेरेंट का इनपुट चलेगा, फिर ये चलेगा, तो चार के चार वेरिएबल्स इनपुट हो जाएंगे। जब आप चाइल्ड का आउटपुट चलाओगे तो पहले पेरेंट के वेरिएबल्स आउटपुट हो जाएंगे, फिर ये तो चार के चार वेरिएबल आउटपुट हो जाएंगे। यहाँ चार ही वेरिएबल्स थे, चार ही वेरिएबल्स इनपुट आउटपुट हो रहे हैं। समझ आई या नहीं आई? तो ये हम ऐसे करेंगे, ठीक है। इसी तरह बाईसाइकिल में अगर मैं बनाना चाहूँ तो बाईसाइकिल का आउटपुट भी इसी तरीके से बनेगा, वॉइड आउटपुट। अब रीयूजिबिलिटी आप चेक कीजिएगा कि ये इनपुट यहाँ भी यूज़ हो गया एक चाइल्ड में, ये इनपुट यहाँ भी यूज़ हो गया दूसरे चाइल्ड में, तो हमें फ़ायदा हो गया ना। तो वाइड आउटपुट, अब सबसे पहले तो मैं वो वाले वेरिएबल्स आउटपुट कर दूंगा जो पेरेंट में मौजूद थे, तो उसका तरीका वही है, दिस आउटपुट, ठीक है। और जब वो आउटपुट हो गए उसके बाद मैं इसका अपना आउटपुट कर दूंगा। इसके अपने कितने हैं, एक ही वेरिएबल है, तो सी आउट व्हील्स व्हील्स, दैट्स इट। इतनी सी बात है सिर्फ, ठीक है। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इस एक फंक्शन में कितने वेरिएबल्स हैं। इस एक फंक्शन में आप इस व्हील का वेरिएबल भी एक्सेस कर सकते हो, आप पेरेंट के भी दो एक्सेस कर सकते हो, लिख सकते हो, प्लस माइनस करने कर सकते हो। लेकिन जो चीज़ें वहाँ ऑलरेडी लिखी हुई है वो चीज़ें दोबारा नहीं लिखोगे। वो चीज़ें यूज़ करनी हुई तो ये काम करोगे, क्योंकि इनपुट का फंक्शन वहाँ लिखा हुआ है, आउटपुट का फंक्शन वहाँ लिखा हुआ है। तो मैं क्यों यहाँ दोबारा उन चीज़ों को इनपुट आउटपुट वाली लाइनें लिखूँ? हाँ, उनके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, प्लस माइनस करना है, तो आप बिल्कुल उनको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। जैसे कलर वाला लिखा हुआ है तो आप यहाँ कलर का वेरिएबल किसी और के साथ लिख सकते हो। आप डोर्स, और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ब्रांड लिखा हुआ है, तो ब्रांड का वेरिएबल भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कोई और ऐसा वेरिएबल है जो प्लस माइनस हो सकता है, बिल्कुल यहाँ उसको प्लस माइनस कर दो अगर वो पेरेंट में प्लस माइनस नहीं हुआ हुआ। अगर वो दोनों चाइल्ड को चाहिए था तो वो आप पेरेंट में लिखोगे, एक को चाहिए तो फिर आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दोनों का। आप दोनों का इनपुट आउटपुट चला लेते हैं, तो दोनों का इनपुट आउटपुट चलाएंगे तो आपको पता लगेगा। अच्छा, दूसरा चाइल्ड क्या है, क्योंकि दूसरे चाइल्ड के फंक्शंस, तो इसका चाइल्ड का अलग ऑब्जेक्ट बनेगा, तो मैं लिख लेता हूँ बाईसाइकिल b1 डॉट इनपुट एंड b1 डॉट आउटपुट। हालांकि इसके अंदर मौजूद कितने फंक्शंस हैं, इसके अंदर मौजूद इस सिर्फ C1 के अंदर टोटल 3 फंक्शंस मौजूद है, चार फंक्शंस मौजूद है। कैसे? एक इनपुट आउटपुट इसका अपना, एक इनपुट आउटपुट पेरेंट का। तो अगर उसने यहाँ से ये चला रहा है तो ये अपने चला रहा है, इन अपनों ने अपने अंदर पेरेंट का चलाया हुआ है, ये रहा और ये रहा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये आप यहाँ से भी पेरेंट का चला सकते हो, सिर्फ पेरेंट का।
सिर्फ पेरेंट का इनपुट चलाना है तो साथ लगाओ व्हीकल। अब ये सिर्फ पेरेंट का इनपुट चलाएगा, और इस तरह सिर्फ पेरेंट का आउटपुट चलाना चाहते हो तो आप ऐसे लिखोगे। लेकिन ऐसा फंक्शन जो सिर्फ पेरेंट में मौजूद हो, चाइल्ड में मौजूद ही ना हो, तो फिर आपको साथ ये नहीं लिखना पड़ता कि साथ व्हीकल। फिर आप सिर्फ फॉर एग्जांपल एक हेलो नाम का फंक्शन पेरेंट में बना हुआ है, ये पेरेंट में तो बना हुआ है लेकिन चाइल्ड में नहीं बना हुआ, तो फिर आप साथ ये व्हीकल नहीं लिखोगे, फिर आप सिर्फ ये इसी तरह लिखोगे। ठीक है, सी1 डॉट हेलो, क्योंकि पेरेंट में मौजूद है तो ये पेरेंट वाला चला देगा। तो अब आप इसको करोगे तो ये चल जाना चाहिए। उम्मीद है कोई एरर ना हुआ हो छोटा मोटा। ठीक है, B1 वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, बाईसाइकिल वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप बिकॉज स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इसको चलाते हैं। तो सबसे पहले कलर मांग रहा है, हम यहाँ से देखते हैं ये चला किसका इनपुट रहा है, ये चाइल्ड का इनपुट चला रहा है, लेकिन चाइल्ड के अंदर हमने पेरेंट का इनपुट चलाया था तो इसीलिए चल जाएगा वो। तो कलर हम कर देते हैं रेड अगेन, ब्रांड हम कर देते हैं सुजुकी कर देते हैं सुजुकी, फ्यूल टाइप हम कर देते हैं इसका CNG, और डोर्स हम गाड़ी है तो 4 डोर्स कर देते हैं। तो कलर रेड हो गया, ब्रांड सुजुकी हो गया, फ्यूल टाइप CNG हो गया। अब आउटपुट चला, आउटपुट किसका, ये चला चाइल्ड का है, लेकिन चाइल्ड ने पेरेंट का चलाया था तो वो चल गया, दोनों चल गए। बिकॉज 4 वेरिएबल्स थे तो 4 ही हमने कंट्रोल करने हैं। अब कलर किसका चल रहा है, ये बाईसाइकिल का इनपुट चल रहा है। ठीक है, तो बाईसाइकिल में भी हमने कलर वाला क्वेश्चन पूछा था तो उसने भी पेरेंट का फ़ायदा उठाया, उसने भी उसका इनपुट चलाया बजाय इसके कि वो लाइनें खुद लिखता। तो बाईसाइकिल का जी कलर है फॉर एग्जांपल ब्लू। एंटर ब्रांड, ब्रांड इसका बाईसाइकिल का है, मुझे नहीं पता क्या ब्रांड्स होते हैं, चलो होंडा डाल देते हैं। व्हील्स, अब देखो इसमें वो व्हील इसका अपना पूछ रहा है इनपुट, उसने वो 2 पूछ लिए जो उसको भी वो 2 चाहिए थे पेरेंट के, तो उसने भी वो 2 पेरेंट के चला लिया। व्हील्स इसका अपना है, तो बाईसाइकिल के 2 ही व्हील्स होते हैं, तो ब्लू, होंडा और 2। तो ये होती है हमारे पास इनहेरिटेंस। ठीक है, कि आप पेरेंट के वो चीज़ें जो कॉमन होती हैं वो आप चलाते। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इस कार का मैं चाइल्ड बनाता हूँ, फर्दर मैं चला जाता हूँ किसी इसके सब मतलब सुजुकी में चला जाता हूँ, ब्रांड्स में चला जाता हूँ। ठीक है, जो कार के डिफरेंट ब्रांड्स हैं, तो फिर उन ब्रांड्स में जो कॉमन चीज़ें आपस में होंगी वो मैं यहाँ कार में डाल दूँगा। ठीक है, और इन कार्स में जो कॉमन चीज़ें होंगी वो ऊपर व्हीकल्स में डाल दूँगा। इस कार और दूसरी कार में, दूसरी वाली बाईसाइकिल में कोई जो कॉमन चीज़ें होंगी वो मैं ऊपर डाल दूंगा, लेकिन इस कार के नीचे जितनी कार्स हैं उनमें आपस में जो कॉमन चीज़ें होंगी वो मैं यहाँ डाल दूंगा, उनकी इनपुट्स यहाँ ले लूँगा और इसी तरह कॉलम लेके, ताकि मुझे बार बार ना लिखनी पड़े। समझ आइए मेरी बात की। तो ये तो हो गया हमारा इनहेरिटेंस। लेकिन इसमें कंस्ट्रक्टर्स भी होते हैं, तो कंस्ट्रक्टर का थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है। तो कंस्ट्रक्टर अगर मैंने बनाने हैं, सबसे पहले मैं पेरेंट क्लास से बनाना शुरू करता हूँ। इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा, इसका अपना नाम होगा व्हीकल, और इसके अपने ही वेरिएबल्स होंगे, कलर इक्वल्स टू ABC कंस्ट्रक्टर है बिकॉज। ठीक है, ये सिर्फ हम मेमोरी ऑक्यूपाई करने के लिए कर रहे हैं। ब्रांड मैं डाल देता हूँ XYZ, बल्कि इसको मैं कर देता हूँ CCC, ताकि मुझे पता लगे कौन सी चीज़ सी आउट हुई है। BBB, CCC से ब्रांड और BBB से कलर। ठीक है, ये इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ बन गया। अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैं इसका बनाना चाह रहा हूँ, तो इसका मैं बनाऊँगा इसके नाम से ऑब्वियसली कार, और यहाँ मैं सिर्फ इसके नाम लिखूँगा विच इज़ फ्यूल टाइप इक्वल्स टू FFFFF, और डोर्स इक्वल्स टू 0। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ना। लेकिन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है, जब मैं कार का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जब मैं मेन में लिखता हूँ कार C1, तो इस C1 के अंदर वेरिएबल्स तो 4 हैं, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर किसका चलेगा, इसका चलेगा। वेरिएबल 4 है, वैल्यूज़ 2 में जा रही है, पेरेंट वाले में तो नहीं जा रही, तो हमें पेरेंट वाला कॉल करना पड़ेगा। और वो कॉल करने का तरीका ये होता है कि आप इसके साथ यहाँ लिखते हो कॉलन व्हीकल, बस।
अब पहले चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर चलेगा, सॉरी, पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चलेगा फिर चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर चलेगा। तो जब पेरेंट का ये वाला चलेगा तो आप जाओगे इधर, इन दो में वैल्यूज़ डाल दोगे, फिर नीचे आओगे, इन दो में वैल्यूज़ डाल दोगे। तो अल्टीमेटली जब कार का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो चारों में वैल्यूज़ चली जाएंगी। जब व्हीकल का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो दो में वैल्यूज़ जाएंगी सिर्फ, ये तो किसी को कोई नहीं कॉल कर रहा। जब कार का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कार वाला ऑब्जेक्ट पहले, कार वाला कंस्ट्रक्टर पहले पेरेंट वाले कंस्ट्रक्टर को चलाएगा और फिर वो अपने आप को चलाएगा। तो चार के चार वेरिएबल्स थे, चार के चार वेरिएबल्स पे कब्जा हो गया। देखते हैं चार के चार पे कब्जा हुआ या नहीं हुआ। बगैर इनपुट लिए इनको सी आउट करके देख लेते हैं कार के ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और यहाँ बाईसाइकिल के ऑब्जेक्ट को भी आउटपुट करके देख लेते हैं। तो जब इसको हम चलाएंगे, ठीक है, फ्यूल टाइप वाज, अगेन मैं स्पेलिंग में मिस्टेक कर गया हूँ, यानी कि आप चलाते हैं इसको। तो ये देखें, अब कार वाले में ये वैल्यूज़ कहाँ से आई, ठीक है। कार वाले में सी 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 बी 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 एफ 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 ज़ीरो कहाँ से आया? जब मैंने कार का ऑब्जेक्ट बनाया तो पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चला, फिर चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर चला। पेरेंट का कैसे चला? मैंने कॉलन करके वो डाला हुआ है। तो पहले पेरेंट का चला, उसमें ये दो चले गए, फिर चाइल्ड का चला, उसमें ये दो चले गए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, बाईसाइकिल का जब मैंने आउटपुट चलाया तो बाईसाइकिल में कंस्ट्रक्टर मैंने नहीं बनाया हुआ था, ठीक है। बाईसाइकिल में मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया हुआ था, ठीक है। अच्छा, आप ये कॉलन ना भी करो ना, आप अगर ये कॉलन ना भी करो तो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर हमेशा चलेगा, ठीक है। ये उसूल है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में ये उसूल है। अगर आप ऐसा कर लेते हो ना तो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर अगर पेरेंट में बना हुआ है तो वो चलेगा। ये देखें, इसमें भी चल गया है, नीचे वाले में भी चल गया है, और ये ज़ीरो इसके अंदर गार्बेज वैल्यू है। ये कैसे आई है मैं आपको फ़र्क दिखा देता हूँ। हालांकि उसमें कंस्ट्रक्टर नहीं बना हुआ, ठीक है। बाईसाइकिल वाले में अपना कंस्ट्रक्टर नहीं बना हुआ, तो उसमें ज़ीरो इसलिए आया क्योंकि गार्बेज वैल्यू है, ठीक है। मैं इसको काट के दोबारा चला लेता हूँ। ये देखें, ये देखें, कलर ब्रांड कहाँ से है? क्योंकि पेरेंट का कंस्ट्रक्टर था। जब भी आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो इससे ऊपर जितने भी पेरेंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल ये ग्रैंड चाइल्ड था तो सबसे पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चलता, फिर उसके बाद उसके बच्चे का चलता, फिर उसके बाद उसके बच्चे का कंस्ट्रक्टर चलता, इसी ऑर्डर में डिफ़ॉल्ट होता। तो आप ये कॉलन लगा के वो नहीं भी करोगे तो वो चला देगा, ठीक है। तो उसने पहले ये चलाया, फिर उसने उसके अपने कंस्ट्रक्टर की जो वैल्यूज़ आपने दी थी वो चला दी। बाईसाइकिल वाले में मैंने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया हुआ, लेकिन स्टिल पेरेंट में बनाया तो उसने पेरेंट वाला चला दिया। चाइल्ड में नहीं बनाया हुआ था तो उसने गार्बेज वैल्यू विच इज़ डिफ़ॉल्ट वैल्यू ज़ीरो डाल दी खुद से, ठीक है। तो सब चाइल्ड होता है तो सबसे पहले पेरेंट का चलता है, फिर दूसरे का चलता है, तीसरे का चलता है। बिकॉज इनको सब की वेरिएबल्स की वैल्यूज़ मिलती हैं तो इसीलिए सब के कंस्ट्रक्टर चलते हैं, ठीक है। एक के बनाने से सब के चलते हैं। अब मैं आपको, लेकिन ये कॉलन हम डाला करेंगे, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। और ये करने की रीज़न ये है कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में फिर हमें अल्टीमेटली करना पड़ता है, तो फिर आपको बाद में समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं अभी ये कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह जब आप इसका बनाओगे, बाईसाइकिल का कंस्ट्रक्टर बनाओगे तो आप यूँ बनाओगे, बाईसाइकिल, साथ कॉलन डालोगे, इसके पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चलाओगे व्हीकल दिस, ठीक है। और इसमें क्या लिखोगे, व्हील्स इक्वल्स टू, मैं कर देता हूँ -2 फॉर एग्जाम्पल। तो अब मैं चलाऊँगा तो ये देखिए, कार का ऑब्जेक्ट जब बनाया तो पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चला, फिर चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर चला। जब मैंने आउटपुट चलाया तो देखें पेरेंट वाले में वैल्यूज़ पड़ी हैं, चाइल्ड वाले में वैल्यूज़ पड़ी हैं। जब मैंने B1 किया तो पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चला विच इज़ दिस, फिर चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर चला, ठीक है, विच इज़ दिस। और दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में डाटा शेयर नहीं करते। याद रखिएगा कि जो C1 के कलर में वैल्यू पड़ी है वो कुछ और है, B1 में कुछ और है। अभी डिफ़ॉल्ट चला हुआ इसीलिए सेम नज़र आ रही है। ये दोनों आपस में मैच नहीं हो रही, इसकी अपनी वैल्यू, इसकी अपनी वैल्यू है। ये दोनों डाटा शेयर नहीं हो रहा, लिंक नहीं हो रहा, ठीक है। दोनों का अपना अपना डाटा है। अगर इनका डाटा शेयर करना तो फिर वही फ्रेंड फंक्शन और वो वाली सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। आप इसके अंदर फंक्शन बना के टेम्प वाला काम करोगे, ठीक है। अब पैरामीटराइज्ड अगर बनाना है तो पैरामीटराइज्ड कैसे बनाओगे? सबसे पहले पेरेंट की तरफ चले जाओ। इसका पैरामीटराइज्ड कैसे बनेगा?
इसका पैरामीटराइज्ड बनेगा, इसको दो पैरामीटर्स चाहिए, स्ट्रिंग सी विच इज़ कलर कॉमा स्ट्रिंग बी विच इज़ ब्रांड। और पैरामीटराइज्ड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सिर्फ हम ये लिखते होते हैं और फिर हम सिर्फ ये लिखते होते हैं, ठीक है। तो ये दो पैरामीटराइज्ड हो गए, ये तो हो गया पेरेंट। चाइल्ड का पैरामीटराइज्ड कैसे बनेगा? अब अगेन सेम कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ हमने थोड़ा सा काम डिफरेंट करना है। जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो चाइल्ड के अंदर वेरिएबल्स कितने हैं? 4। तो हम यहाँ 4 लिखेंगे। चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को हमने 4 वैल्यूज़ भेजनी है, क्योंकि इसके पास 4 वेरिएबल्स हैं, 2 इसके अपने, 2 पेरेंट के। तो एक मैं लिख रहा हूँ स्ट्रिंग f, दूसरा मैं लिख रहा हूँ इंट d जिसमें डोर्स आएंगे, तीसरा मैं लिख रहा हूँ पेरेंट के 2। पेरेंट के 2 क्या हैं? कलर और ब्रांड। तो मैं लिख रहा हूँ स्ट्रिंग c, फिर मैं लिख रहा हूँ स्ट्रिंग b। इसका मतलब मेन से आप 4 वैल्यूज़ भेजोगे ना पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, क्योंकि 4 डब्बे हैं इसके अंदर, कलर के कार के ऑब्जेक्ट के अंदर 4 है। इन 4 में से 2 आपने ऊपर भेजनी है। कौन सी 2 ऊपर भेजनी है? एक c एक b। अब ये जैसे ही इसको 4 वैल्यूज़ मिलेंगी तो 4 में से 2 ऊपर चली जाएंगी। कौन कौन सी? c और b। ये 2 जब ऊपर जाएंगी तो ये ऊपर इधर आ जाएंगी, c और b इधर आ जाएंगी, और ये जैसे इधर आएंगी वो इनमें चली जाएंगी, ठीक है। और कौन सी 2 इसकी अपनी थी? एक फ्यूल वाली और एक ये डी वाली। दैट्स इट। समझ आई बात की? मतलब 4 वेरिएबल्स आप इसको भेजोगे, 2 ऊपर भेज दोगे, 2 इधर ही रखोगे। इसी तरह आपने अगर बाईसाइकिल में करना है तो बाईसाइकिल का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जब आप बनाओगे तो बाईसाइकिल के क्लास के अंदर कितने वेरिएबल्स हैं? 3 वेरिएबल्स हैं, एक इसका अपना, 2 ऊपर वाला। तो यहाँ मैं 3 लिखूँगा। क्या क्या? एक मैं लिखूँगा इंट w, फिर स्ट्रिंग c जो पेरेंट के थे, फिर स्ट्रिंग b ब्रांड जो कि पेरेंट की थी। और चूँकि इसको सिर्फ w चाहिए, ये 2 तो पेरेंट को चाहिए, तो ये 2 मैं पेरेंट को भेज दूंगा, विच इज़ c, b। इसी ऑर्डर में भेजूंगा जिस ऑर्डर में पेरेंट का पैरामीटराइज्ड रिसीव कर रहा है। पहले कार है, फिर b है, तो c, b। तो ये देखें पेरेंट का किस ऑर्डर में रिसीव कर रहा है? पेरेंट का ऑर्डर में रिसीव कर रहा है c, b। तो ये c, b इधर आ जाएंगे, w वहीं पर रह जाएगा, तो w को हम यहाँ इक्वल कर देंगे इक्वल्स टू w, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ से c1 के लिए क्या चलेगा? डिफ़ॉल्ट। b1 के लिए क्या चलेगा? डिफ़ॉल्ट। पैरामीटराइज बनाना तो कॉमा c2, इसको कितने पैरामीटर्स चाहिए थे? 4 पैरामीटर्स चाहिए थे। किस ऑर्डर में चाहिए? इसको चाहिए पहले नंबर पे फ्यूल टाइप बतानी है, दूसरे नंबर पे डोर्स बताने हैं। पहले नंबर पे फ्यूल टाइप बतानी है, तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट रखने के लिए फ़र्क नज़र आया तो मैं इसको फ्यूल कर रहा हूँ। दूसरे में हमने FFFO वाली वैल्यू डाली हुई थी। डोर्स में कर देता हूँ 50, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है, ठीक है। उसके बाद मैं, ताकि हमें पता लगे कि किसके लिए पैरामीटराइज चला, किसके लिए डिफ़ॉल्ट चला, ठीक है। तो मैं इस तरह से वैल्यूज़ डाल रहा हूँ रैंडम। कलर और ब्रांड, अगला ऑर्डर है कलर और ब्रांड। तो कलर में डाल देता हूँ पैरामीटराइज लिख रहा हूँ ताकि हमें पता चले पैरामीटर के लिए चला। और ब्रांड मैं कर लेता हूँ ब्रांड, ताकि पता लगे पैरामीटराइज के लिए। अब C1 के लिए क्या चलेगा? C1 के लिए डिफ़ॉल्ट चलेगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आएंगी। पेरेंट का भी डिफ़ॉल्ट, चाइल्ड का भी डिफ़ॉल्ट, तो 4 वैल्यूज़ हैं। C2 को भी 4 वैल्यूज़ चाहिए थी, तो ये 2 फ्यूल और 50 जाएंगी कहाँ? ये फ्यूल और 50 जाएंगी इन दोनों में, और बाकी 2 कहाँ जाएंगी? पेरेंट वाले में। तो इस C1 के अंदर टोटल 4 वैल्यूज़ मौजूद हैं, ठीक है। इसी तरह B1 के अंदर टोटल 3 वैल्यूज़ मौजूद है, और इसका जब हम पैरामीटराइज बनाएंगे तो इसको भी 3 वैल्यूज़ चाहिए होंगी, इसको 3 वैल्यूज़ चाहिए होंगी, इसको 4 नहीं चाहिए होंगी। पहले नंबर पे इसको क्या चाहिए? पहले नंबर पे इसको चाहिए व्हील्स। ये देखो पहले नंबर पे इसको चाहिए व्हील्स, दूसरे नंबर पे कलर और ब्रांड। तो पहले में इसको व्हील चाहिए, तो हम व्हील्स कुछ रैंडम डाल देते हैं, 100 व्हील्स डाल देते हैं रैंडम, ताकि हमें पता लगे। इसको हम कर देते हैं बाईसाइकिल, ब्रांड को हम कर देते हैं ओके, ठीक है। रैंडम हमने डाल दिए। सी आउट करके देखते हैं कि वाकई में इन 2 ऑब्जेक्ट्स में ये वैल्यूज़ आती हैं या नहीं। ये B1 है, इसको B2 कर देते हैं, ठीक है।
अब इसको चलाते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। तो जब बिस्मिल्लाह पढ़ के हमने चलाया तो सबसे पहले हमारे पास, अच्छा आउटपुट तो किया ही नहीं हमने B1 B2 को, तो सबको हम आउटपुट भी कर देते ताकि हमें फ़र्क समझ में आए। तो हम इसको B1 डॉट आउटपुट, सॉरी यहाँ पर C2 डॉट आउटपुट आएगा, और फिर यहाँ B1 डॉट आउटपुट के साथ हम कर देते हैं B2 डॉट आउटपुट। तो कंस्ट्रक्टर से ये वैल्यूज़ आई हैं या नहीं है हम चेक कर लेते हैं। और अब हम, ओहो क्या हो गया, B1 was not declared in the scope, B2 was not declared in the scope, why? कौन सा मसला हो गया है? अभी तक तो चल रहा था, किस लाइन पे मसला आ रहा है? लिखा तो है, बिल्कुल ठीक तो लिखा है। बाय साइकिल के लिए स्पेलिंग ना गलत हो गया हो, बाय साइकिल ठीक तो है। एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन बिफोर बाईसाइकिल, अच्छा कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई हुई है। बाईसाइकिल व्हील्स, बाईसाइकिल व्हीकल, बाईसाइकिल व्हील्स इनपुट डला हुआ तो है, इसको ज़रा हटाते हैं, देखते हैं कार वाला अगर सही चल रहा है तो फिर इसकी गलती हम ट्रेस कर लेंगे। एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन, अच्छा ये रहा, बिल्कुल ठीक हुआ है, बस गड़बड़ हो जाती है छोटी मोटी, जिसकी वजह से हमारा टाइम ज़ाया हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको कर देते हैं B1 डॉट आउटपुट, इसको हम कर देते हैं B2 डॉट आउटपुट, और इसको हम चला लेते हैं। तो ये देखें जी, C1 के लिए डिफ़ॉल्ट चली है विच इज़ CCBB, पेरेंट के डिफ़ॉल्ट में CCBB था, तो ये यहाँ भी है CCBB, और फ्यूल टाइप के डिफ़ॉल्ट में FFFF और 5 था अगर आपको याद हो। ठीक है, फ्यूल टाइप के डिफ़ॉल्ट में हम चेक कर लेते हैं, ये देखें 5 था। ठीक है, डिफ़ॉल्ट में 5 था, FFF था, तो वही आई है वैल्यूज़। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या चला है, दूसरे नंबर पे हमने C2 डॉट आउटपुट किया है विच इज़ कार का पैरामीटराइज चला था। कार के पैरामीटराइज में क्या पड़ा हुआ है, फ्यूल पड़ा हुआ है, पैरामीटर पड़ा हुआ है, ब्रांड पड़ा हुआ है, फ्यूल पड़ा हुआ है 50, ये 2% में चली गई थी, 50 पड़ा हुआ है। अब यहाँ आ जाओ, B1 का डिफ़ॉल्ट में क्या पड़ा हुआ था, CCCCBB -2 पड़ा हुआ था। ठीक है, ये हमने खुद डाला था अगर आपको याद हो। और B2 के पैरामीटराइज में क्या पड़ा हुआ है, BIS पड़ा हुआ है, OK पड़ा हुआ है और 100 पड़ा हुआ है, ये 3 चीज़ें पड़ी हुई हैं। ऑर्डर चेंज हो सकता है ऑब्वियसली, जिस ऑर्डर में आप सी आउट करवा रहे हो, जिस ऑर्डर में आप भेज रहे हो, फ़र्क तो पड़ता है उससे। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम द इनहेरिटेंस। अगर मैं इन लैब टास्क को हल्का सा देखूँ तो बिल्कुल आसान है। कंस्ट्रक्टर फॉर ईच क्लास इंक्लूडिंग अ डिफ़ॉल्ट एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर दैट अलाउ सेटिंग द एट्रीब्यूट्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड। बिल्कुल ठीक है। एक बात जो आपने याद रखनी है, ऑब्जेक्ट हमेशा चाइल्ड का बनेगा। ठीक है, चाइल्ड्स के ऑब्जेक्ट बनाओगे हमेशा, पेरेंट का ऑब्जेक्ट कभी नहीं बनाना, क्योंकि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन चाइल्ड में पड़ी होती है और चाइल्ड रीयूज़ करेगा पेरेंट की इन्फॉर्मेशन को। उसको ऑलरेडी पेरेंट के सारे वेरिएबल्स मौजूद पता होंगे, वो डायरेक्ट यूज़ कर सकता है। उसको पेरेंट के फंक्शन भी मौजूद होंगे। अब इनपुट आउटपुट पेरेंट में बना हुआ था तो हमने उनको रीयूज़ किया। सेम नाम से बना हो तो उसको फंक्शन ओवरराइडिंग कहते हैं, सेम नाम से बना हो तो फिर उसको वो डॉट लगा के 4 कॉलन लगा के उसको कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के फिर पेरेंट वाले एक्सेस करवाने पड़ते हैं। फिर मेथड्स दैट कैन परफॉर्म एक्शंस रिलेटेड टू स्पेसिफिक व्हीकल टाइप। अब स्पेसिफिक व्हीकल टाइप इन कार क्लास क्रिएट अ मेथड। एक मेथड कार क्लास में एक फंक्शन बना लो वाइड स्टार्ट इंजन का, दैट प्रिंट स्टार्टिंग द कार्स इंजन, फ्यूल टाइप, नंबर ऑफ डोर्स, कलर, ब्रांड। मतलब अब आपने एक फंक्शन बनाना है वाइड स्टार्ट इंजन का कार के अंदर। ठीक है, वाइड
स्टार्ट इंजन के नाम से, और वो कह रहा है ये क्या करे, ये चारों चीज़ें चलाए। ठीक है, दैट प्रिंट स्टार्टिंग द कार इंजन, मतलब अब आपने प्रिंट ये लाइन करनी है, ये लाइन प्रिंट करनी है आपने। तो अब आपको पेरेंट वाला यूज़ नहीं करना क्योंकि पेरेंट में ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी हुई। तो आप लिखोगे जी सी आउट, वो इनपुट आउटपुट में तो कर सकते थे, इधर नहीं कर सकते। स्टार्टिंग दी कार्स इंजन फ्यूल टाइप, अब इस जगह पे पेरेंट का वेरिएबल एक्सेस हो सकता है बिल्कुल। ठीक है, फ्यूल टाइप, नंबर ऑफ डोर्स। ठीक है, ये सारे वेरिएबल्स आप यहाँ डाल दो कि 4 के 4 वेरिएबल्स आप इधर एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, एक सेकंड में इसको प्रॉपरली सी आउट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको बाद में मसला परेशानी ना हो, क्योंकि अगली दोनों लैबें तकरीबन इसी तरह की हैं। सी आउट फ्यूल टाइप, फिर सी आउट नंबर ऑफ डोर्स, वो डोर वेरिएबल में पड़े हुए हैं। और सी आउट कलर। अब यहाँ हम इनपुट वाला यूज़ आउटपुट वाला यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो आउटपुट डिफरेंट तरीके से हुई हुई है। ठीक है, करना चाहें तो कर भी सकते हैं, जो वेरिएबल वहाँ यूज़ हो रहे हैं वो यहाँ यूज़ कर सकते हैं दोबारा, जो फंक्शंस वहाँ यूज़ हो रहे हैं वो यहाँ दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कलर हैंडल तो मैंने समझाने के लिए आपको कहा था मेन, और ब्रांड भी है, फ्यूल टाइप भी है, ब्रांड भी है, बिल्कुल ऐसा ही है, ब्रांड भी है। तो सी आउट, तो तकरीबन ये चीज़ें इस फॉर्म में मेन में भी एंटर हुई हुई है, तो आप वो पेरेंट में भी हुई है, तो आप पेरेंट वाला यहाँ भी चला सकते हो। कैसे चलाओगे? स्कोप रेजोल्यूशन लगा के। ये दो चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्ट, ये दो लाइनें पेरेंट में लिखी गई थी, अगर आपको याद हो तो एग्जैक्ट ये दो लाइनें पेरेंट में लिखी गई थी। तो बजाय इसके कि मैं एग्जैक्ट ये दो लाइनें लिखूँ, मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पर व्हीकल व्हीकल का चला दो क्या आउटपुट, एग्जैक्ट ये दो लाइनें वहाँ लिखी हुई थी। तो आप इस तरह रीयूजिबिलिटी करते हो, जो चीज़ें ऊपर हो चुकी हैं वो यहाँ लिख देते हो, क्योंकि वो दो चीज़ें इसको भी चाहिए थी तो हमने इसीलिए इसको कॉमन किए। तो उम्मीद है ये आप लोग दोनों टास्क कर लोगे। कंस्ट्रक्टर्स इसमें भी बनाना है, ये भी एग्जैक्ट इसी तरह का ही है। तो हमारी लैब 6 ख़त्म होगी। ये टास्क मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा GCR पे, इसको मैं ठीक कर देता हूँ अगर कोई मिस्टेक इसके अंदर है तो। डोर वाज नॉट डिक्लेयर, मैंने वेरिएबल के मस्ती कर दी है, डोर्स है। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक चलेगा। आप इसको, इस वाले फंक्शन को जब कॉल करोगे तो ये बिल्कुल सही चलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप नीचे करके कॉल कर सकते हो। कॉल कैसे करोगे? C1, आपके पास ऑब्जेक्ट्स कार के हैं तो कार के ही चलाओगे, बेशक पेरेंट वाला है, कार से पेरेंट के चलाओगे, पेरेंट का ऑब्जेक्ट आपने नहीं बनाना। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो C1 डॉट स्टार्ट इंजन। ठीक है, ये चलाओगे तो वो चल जाएगा बीच में। ये था स्टार्टिंग द कार्स इंजन फ्यूल टाइप दिस, नंबर ऑफ डोर्स दिस। ठीक है, बीच में हैंडल नहीं डला हुआ इसलिए थोड़ी सी मस्ती मसाइल कर गया ये। फ्यूल टाइप डला हुआ तो है, स्टार्टिंग द फ्यूल टाइप दिस, नंबर ऑफ डोर्स 5, नंबर ऑफ डोर्स के बाद नहीं डला हुआ, हाँ नंबर ऑफ डोर्स के बाद हैंडल नहीं डला हुआ। ठीक है, आप इसको बाकी इस टास्क के हिसाब से सेट कर लोगे, इसमें थोड़ी सी चीज़ें मिसिंग है वो आप डाल लीजिएगा। तो बाकी सारा मैंने कंस्ट्रक्टर डाल दिए। तो ये मैं आप लोगों के साथ GCR पे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।